जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी लाइंस शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए पेपर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये लाइंस कैरेक्टर्स, सिंबोलिज्म और थीम से रिलेटेड है। अगर किसी भी किस्म का, किसी पोएट्री, किसी नावल या किसी ड्रामा से अगर आपसे थीम, सिंबोलिज्म या कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए और आपने काफ़ी कम याद किया हो, तो ये लाइंस जो है आप उस पेपर का जब आंसर लिखना शुरू करें तो तब शुरू में ही ये लिख दें, और जो चीज़ अपने अपने नोट से याद की हुई है वो बाद में आप लिखना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो एक तो पेपर में इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आपका जो क्वेश्चन आपने याद किया होगा वो अगर 15 नंबर का है तो वो 20 नंबर में भी कन्वर्ट हो सकता है, और अगर आपने कम याद किया हुआ तो इससे उस क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो लिखा गया है थीम से रिलेटेड, थीम इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टोरी। तो थीम जो होता है वो हमेशा एक अहम पार्ट होता है किसी भी किस्म की स्टोरी का। इन इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी स्टोरीज लिखी गई हैं, अ गुड स्टोरी मस्ट हैव अ गुड थीम। हमेशा एक अच्छी जो स्टोरी होती है वो एक अच्छा थीम रखती है। थीम शोज नॉट ओनली द ग्रेटनेस ऑफ द राइटर और पोएट। थीम जो होता है वो ना सिर्फ किसी राइटर या पोएट की ग्रेटनेस को शो करता है, बट आल्सो इट ऑलवेज हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। बल्कि ये जो थीम होता है ये पढ़ने वालों पर भी बहुत बड़ा असर रखता है। थीम इज़ अ सेंट्रल पॉइंट। थीम एक सेंट्रल पॉइंट होता है एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट। और सारी की सारी जो स्टोरी होती है वो इसके गिर्द घूमती है। लाइक अदर स्टोरीज। दोस्तों, अगर आप ड्रामे का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ ड्रामा ही मेंशन करना होगा। नॉवेल्स का पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ नॉवेल्स ही मेंशन करना होगा, और पोएम्स का है तो आपने सिर्फ पोएम्स लिखनी है। लाइक अदर ड्रामाज, अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि यहाँ पर मैं हैमलेट की बात कर रहा हूँ। लाइक अदर ड्रामाज, हैमलेट हैज़ आल्सो हैव अ वंडरफुल एंड ग्रेट थीम। ये जो ड्रामा हमारा हैमलेट है इसमें वंडरफुल और ग्रेट थीम हमें मिलते हैं। वी कैन फाइंड देयर डिफरेंट आइडियाज़। हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ पा सकते हैं। थॉट्स एंड फीलिंग्स, थॉट्स भी हैं और फीलिंग्स भी हैं। एंड राइटर आर पोएट, यानी यहाँ पर राइटर है मीन्स एक ड्रामा लिखने वाले को राइटर कहते हैं और पोएट्री लिखने वाले को पोएट। तो शेक्सपियर की बात हो रही है तो एंड राइटर डिस्क्राइब्स इट इन एन आउटस्टैंडिंग एंड सिंपल वे। तो राइटर ने इसको एक आउटस्टैंडिंग और बिल्कुल सादा अंदाज में इसको डिस्क्राइब किया है। एवरी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्टोरीज, जो बंदा भी रीडिंग स्टोरीज में इंटरेस्टेड है यानी स्टोरीज पढ़ने में, ही कैन गेट प्लेजर फ्रॉम द आइडियाज़। उसे खुशी मिलती है इन आइडियाज़ से, कंसेप्ट से, ओपिनियन से, इंटेंशन से, एंड द प्लान्स ऑफ द राइटर, और राइटर के जो प्लान्स हैं जो वो डिस्कस करने जा रहा है उनसे। वी कैन ईजिली गेट द थीम ऑफ द स्टोरी। हम इस स्टोरी से जो थीम हासिल कर सकते हैं वो अगर एक हो तो एक मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर हमें रिवेंज थीम मिलता है और इसके साथ साथ लव भी मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी आप जो थीम लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। द स्टोरी डैश डैश, ये जो थीम हमें मिलते हैं। तो लेट्स डिस्कस दैम। अगर दो या दो से ज़्यादा हो तो दैम लिखना है, अगर एक है तो आप लोगों ने इट लिखना है। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर इसलिए हम पढ़ते हैं लेट्स डिस्कस दैम विद द यूज़ ऑफ बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। हम अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के यूज़ करते हुए इनको डिस्कस करते हैं। आगे जो लाइंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये कैरेक्टर से रिलेटेड है। अगर कोई भी क्वेश्चन नॉवल से, पोइट्री से या ड्रामा से आपसे पूछ लिया जाए कि आप उस कैरेक्टर के बारे में लिखें, तो आप लोग इन लाइंस को शुरू में लिख दीजिएगा। कैरेक्टर्स प्ले डिफरेंट रोल्स टू मेक अ स्टोरी सक्सेसफुल। कैरेक्टर जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के रोल को प्ले करते हैं एक स्टोरी को कामयाब बनाने के लिए। अ गुड स्टोरी ऑलवेज डिमांड्स। एक जो अच्छी स्टोरी होती है उसकी डिमांड होती है। कि क्या होती है डिमांड, हम पढ़ते हैं। अ ब्रिलियंट, स्प्लेंडिंग, शाइनिंग, क्लेवर एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स। कि उसमें ब्रिलियंट किस्म के, स्प्लेंडिंग किस्म के, शाइनिंग, क्लेवर और ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स होने चाहिए। ईच स्टोरी हैज़
डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। हर स्टोरी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। सम आर गुड एंड सम आर बैड। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर एसेंशियल टू मेक अ स्टोरी सक्सेसफुल। दोनों किस्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी स्टोरी को कामयाब बनाने के लिए। दे प्ले अ वाइटल रोल टू अरेंज एंड मूव द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। ये जो किसी भी ड्रामा को, उस स्टोरी को अरेंज करने के लिए और उसके प्लॉट को आगे मूव करने के लिए लाजमी होते हैं। लाइक अदर ग्रेट स्टोरीज, तो यहाँ पर भी हम फर्ज करते हैं कि हम हैमलेट की बात कर लेते हैं तो ड्रामा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। लाइक अदर ड्रामाज, हैमलेट हैज़ अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स। हैमलेट के अंदर भी हमें बहुत सी वैरायटी के कैरेक्टर मिलते हैं, बट ओफिलिया की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओफिलिया हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन दिस स्टोरी। ओफिलिया जो है वो इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। राइटर इंट्रोड्यूसेस अस विद ओफिलिया। राइटर जो है वो हमें ओफिलिया से इंट्रोड्यूस करवाता है इन अ ब्रिलियंट स्टाइल। ब्रिलियंट स्टाइल में, एक आला किस्म के स्टाइल में। सो लेट अस डिस्कस द रोल ऑफ ओफिलिया। हम क्या करते हैं कि ओफिलिया के रोल को डिस्कस करते हैं इन दिस स्टोरी, जो कि इसका रोल है इस स्टोरी में, एंड ट्राई टू जस्टिफाई, और हम इंसाफ करने की कोशिश करते हैं व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंस एंड ग्रेटनेस, कि इस करेक्टर की जो इम्पॉर्टेंस है और इसका जो अजीमपन है ऑफ ओफिलिया इन दिस स्टोरी टू मेक इट सक्सेसफुल, कि किस तरह ओफिलिया ने स्टोरी को कामयाब बनाया है। तो इसी तरह हम बात करते हैं सिंबोलिज्म की। दोस्तों, सिंबोलिज्म से रिलेटेड काफ़ी बार हमेशा हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी सिंबोलिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपने आंसर याद किया हुआ है, उसको स्टार्ट करने से पहले ये लाइंस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, चंद लाइंस हैं, वो ये आप लाजमी लिख दीजिएगा। गुड स्टोरीज ऑलवेज हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जो अच्छी स्टोरी होती है उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। अगर पोएम से रिलेटेड अगर पूछा जाए सिंबोलिज्म, तो यहाँ पर स्टोरीज की जगह पर आप लोगों ने पोएम्स लिखना है। गुड स्टोरीज ऑलवेज हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड फीचर्स, और इसमें फीचर्स भी होते हैं। लाइक गुड एंड ब्रिलियंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि गुड और ब्रिलियंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स भी होते हैं। थीम्स भी उसमें पाए जाते हैं। एंड अ स्प्लेंडेड लैंग्वेज, और उसमें आला और म्यारी किस्म की लैंग्वेज भी पाई जाती है। इफ़ वी फाइंड सिंबोलिज्म इन अ स्टोरी, अगर हम किसी भी किस्म में सिंबोलिज्म पाते हैं, इन अ पोएम भी आप स्टोरी की जगह पर लिख सकते हैं। दिस फीचर शोज द ग्रेटनेस ऑफ द स्टोरी एज वेल एज द ग्रैंड स्टाइल ऑफ द राइटर। तो ये जो सिंबोलिज्म का फीचर है, ये ना सिर्फ जो राइटर है उसकी ग्रेटनेस को दिखाता है, उसके साथ साथ जो है वो स्टोरी में जो स्टाइल यूज़ किया गया है राइटर के जानब से, उसके बारे में भी, उसकी ग्रेटनेस के बारे में भी हमें बताता है। राइटर्स ऑलवेज यूज्ड इट। राइटर जो हैं वो हमेशा इसको यूज़ करते हैं टू अडोर्न देयर स्टोरीज, अपनी स्टोरीज को अडोर्न करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। वी कैन ईजली फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्बल्स इन दिस स्टोरी। हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल जो हैं वो मिलते हैं इस स्टोरी में। याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर स्टोरी का जिक्र है, यहाँ पर अगर आप पोएम के बारे में लिख रहे हैं तो पोएम लिखना होगा। अगर ड्रामा है या नॉवल है तो नॉवल का यहाँ पर आप लोगों ने नाम मेंशन करना स्टोरी की जगह। राइटर यूज देम इन अ स्किलफुल मैनर। राइटर ने इन सिंबोलिज्म को स्किलफुल, बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया है, विच इम्यूज्ड द रीडर्स, पढ़ने वालों को। लेट्स डिस्कस डिफरेंट सिंबल्स इन द लाइट ऑफ दिस स्टोरी। तो हम इन जितने भी सिंबल्स हम लिखने जा रहे हैं, इनको डिस्कस करते हैं इसकी रोशनी में, जो कि हम स्टोरी के बारे में, जिस स्टोरी के बारे में हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, और अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने